तुम अकेले डिस्टर्ब नहीं हो जैन, हम सब डिस्टर्ब्ड हैं तुम्हारे साथ। और वो लड़की तो खुद बोल के गई है ना कि उसने हमें बेइज्जत करने के लिए ये सारा खेल खेला था। तो खुदा के वास्ते रहम करो, अपने आप पे, अपनी माँ पर रहम करो। वरना फिर तुम अपने हाथ से मेरी जान ले लो। मुझे कोई एतराज नहीं होगा, तुम कह देना लोगों को मेरी माँ सदमे से मर गई है क्योंकि उससे मजीद जिल्लत, मजीद दुख बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं थी। कोई तुम्हें क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि मैं सबके बाद जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे तुम इजाजत दे दो। तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे अज़ियत होती है। खत्म कर दो अपनी और मेरी अज़ियत। वो लड़की जो हमें छोड़कर भाग गई है, उसे खुदा ने निकाला है तुम्हारी जिंदगी से, क्योंकि खुदा ने महविश को चुना है तुम्हारे लिए। खुदा का फैसला कैसे गलत हो सकता है बच्चे? और अब भी नहीं मानोगे ना, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम, बस। ये सब क्या हो रहा है मुनीसा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो दिलावर, ये वक्त एक दूसरे को ब्लेम करने का नहीं है। हमारे जो भी गिले शिकवे हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इस वक्त तो हमें अक्लमंदी के साथ कोई फैसला करना होगा। और अक्ल का तकाजा तो ये है कि जाने वाले पर मातम और शोक मनाने के बजाय जो यहाँ मौजूद है उनके बेहतर मुस्तकबिल का फैसला किया जाए। और इस वक्त राइट डिसीजन तो ये है कि महविश का जैन से निकाह कर दिया जाए। ये कैसे मुमकिन होगा? क्यों मुमकिन नहीं हो सकता है? मानूर अपनी मर्जी से शादी छोड़कर जा चुकी है। हमारा पूरा खानदान नीचे बैठा निकाह का वेट कर रहा है। क्या इस बार भी उन्हें माजरत करके वापस भेज दिया जाए? बची कुछ इज्जत खाक में मिल जाएगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि महविश को इस निकाह से कोई एतराज होगा। दोनों खानदानों की इज्जत बचाने का इससे बेहतरीन हल और कोई भी नहीं है, वरना थूकेंगे लोग हमारे मुंह पर। पता नहीं मुनीसा, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। इस वक्त अपनी इज्जत बचाने की फिक्र करो दिलावर।
वरना किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। मानूर का सोग बाद में मना लेना, पहले अपनी इज्जत बचाओ। मधिया आपा, वो बात तो तय हो गई। इंसान चाहे इंसाफ पसंद हो ना हो, कुदरत बड़ी इंसाफ पसंद है दिलावर। पिछली दफा मेरा बेटा भागा था, इस बार तुम्हारी बेटी ने भागकर हिसाब बराबर कर दिया। पर फिक्र ना करो, इस बात का इल्जाम मैं तुम्हारे सर पे नहीं रखूंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ तो खुद ही धोखा हो गया। तुम्हारी अपनी बेटी ने भागकर तुम्हें सारी दुनिया में रुस्वा कर दिया है। कहते हैं कि अपना अगर मारे भी तो मारकर छांव में फेंकता है, मगर ये कैसा अपना होता है जो इतना रुस्वा करे। मैं तो इसे अपना ही नहीं मानती। अपना तो वो होता है दिलावर जो सुख में तो साथ खड़ा हो, लेकिन जब दुख पड़े उस वक्त भी आपके साथ खड़ा हो। मधिया आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं दिलावर। ये मुश्किल वक्त है और इसी मुश्किल वक्त में ही तो पता चलता है कि हमारा अपना कौन है। खैर, पहले ही बहुत देर हो चुकी है मुनीसा, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। बाहर लोग बातें बना रहे हैं। मतलब जैन मान गया है? कैसे ना मानता, पहली माँ की बात ना मान के भुगत रहा है ना, देख ही लिया ना उसने अंजाम। इस बार कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास सवाए मेरी बात मानने के। क्या हुआ दिलावर, तुम क्यों खामोश हो? तुम्हें कोई एतराज है मेरे इस फैसले पर? नहीं मधिया आपा, मेरे पास एतराज का ऑप्शन ही कहाँ है। लेकिन ये निकाह महविश की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता, तो बेहतर है आप उसी से पूछ लें। अरे महविश को क्या एतराज होगा भला? एतराज है, बिल्कुल एतराज है। मैं जैन से निकाह नहीं कर सकती डैड। ये तुम क्या कह रही हो महविश? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आंटी, ये मेरी जिंदगी है, कोई मजाक नहीं। एंड आई एम सॉरी, बट आप सबको कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी जिंदगी का इतना अहम फैसला करें। हम ये फैसला इसलिए कर रहे हैं कि तुम हमेशा से जैन को पसंद करती हो। जी, ये सच है, मगर ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि आज वो मेरी बहन की बारात लेके आया है, मेरी नहीं।